क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया है कि आप उन्हें पहले से जानते हैं? क्या कभी किसी अजनबी से इतना गहरा जुड़ाव महसूस हुआ है, मानो वो आपकी आत्मा का ही एक हिस्सा हो? और क्या कभी आपने अपने पति या पत्नी की आंखों में झांककर ऐसा सोचा है कि हम पहले भी साथ थे, शायद किसी और जन्म में? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि परमहंसा योगानंदा जी ने इन सवालों का क्या उत्तर दिया। क्या सच में पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से बंधा होता है? क्या आत्माएं एक दूसरे को जन्मों जन्म तक पहचानती हैं? और सबसे जरूरी, अगर ये सच है तो इस जीवन में हम अपने संबंधों को कैसे समझें, निभाएं और आत्मिक रूप से आगे बढ़ें? वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी आध्यात्मिक सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी के साथ पिछले जन्म जैसा जुड़ाव महसूस किया है? परमहंसा योगानंदा जी कहते हैं, हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम अमर आत्माएं हैं जो बार बार जन्म लेती हैं, सीखने, प्रेम करने और जागृत होने के लिए। उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन एक विद्यालय है और हर जन्म में हमें वही आत्माएं मिलती हैं जिनसे हमारा कोई अधूरा कार्मिक कनेक्शन होता है। पति और पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक या शारीरिक नहीं होता, ये एक आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आत्माएं जन्म लेने से पहले ही तय करती हैं। योगानंदा जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, यदि वह शुद्ध है तो वह जन्मों जन्मों तक आत्माओं को जोड़ता है। अब मैं आपको ले चलता हूं एक कहानी में। राम और सिया, एक साधारण से गांव में रहने वाला जोड़ा। दोनों में कोई भी भौतिक समानता नहीं थी, न स्वभाव, न रुचियां, न ही आदतें। फिर भी जब भी वो एक दूसरे को देखते तो एक अजीब सी शांति उनके दिल में उतरती। सिया कहती, राम, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने घर लौट आई हूं। राम भी अक्सर कहता, तेरे बिना मैं अधूरा हूं और न जाने क्यों तुझे खोने का डर मुझे हर जन्म से लगता है। एक दिन गांव में एक साधु आया जो योगानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने राम और सिया को देखकर कहा, तुम दोनों आत्माएं एक साथ पहले भी थीं। तुमने एक वचन लिया था कि हर जन्म में साथ रहोगे, जब तक तुम दोनों आत्मज्ञान की ओर न बढ़ जाओ। राम और सिया की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संधि थी, जिसे आत्माओं ने बहुत पहले ब्रह्मांड के किसी कोने में बांधा था। योगानंदा जी के अनुसार हर आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन, लेकिन इस यात्रा में कई जन्म लगते हैं। कभी हम किसी को कष्ट देते हैं तो अगली बार वो हमें सिखाने आता है। कभी अधूरा प्रेम छूट जाता है तो आत्माएं अगली बार उसे पूरा करने लौटती हैं। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर ऐसा ही होता है। कभी वो कार्मिक डेट चुकाने आते हैं, कभी एक दूसरे को अध्यात्म की ओर मोड़ने आते हैं, और कभी बस इसलिए लौटते हैं क्योंकि उनका प्रेम इतना शुद्ध होता है कि वो आत्माओं को फिर से जोड़ देता है। अगर आपके रिश्ते में अनएक्सप्लेन्ड कनेक्शन है, जैसे कि आप उसे बिना कहे समझ जाते हैं, आपके बीच कम्युनिकेशन बिना शब्दों के होता है, और जब वो दूर होता है तो आपकी आत्मा व्याकुल हो जाती है, तो योगानंदा जी कहते हैं, ये संकेत हैं कि ये रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि आत्माओं का गहरा बंधन है। हर रिश्ता कार्मिक होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रेममय हो। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, कुछ कार्मिक बैलेंसिंग के लिए और कुछ केवल प्रेम के लिए। पति पत्नी का रिश्ता अगर दुखों से भरा है तो जरूरी नहीं कि वह बुरा हो। कभी कभी आत्माएं कठिन अनुभवों के जरिए ही इवॉल्व होती हैं। योगानंदा जी कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन साथी को एक गुरु की तरह देखो जो तुम्हें धैर्य, करुणा और क्षमा सिखा रहा है, तो तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत जल्दी ऊपर उठोगे। अपने जीवन साथी को सिर्फ शरीर से मत जोड़ो, आत्मा से देखो। हर झगड़े के पीछे कार्मिक कारण समझो, साथ में ध्यान करो, साथ में प्रार्थना करो। जीवन को एक डिवाइन जर्नी मानो, जहां दोनों आत्माएं मिलकर ईश्वर की ओर बढ़ रही हैं। और सबसे जरूरी, एक दूसरे को स्वीकार करो, जैसे भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया है।
तो क्या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होता है? हाँ, अगर वो रिश्ता सच्चे प्रेम, आत्मिक समझ और ईश्वर की ओर यात्रा के भाव से जुड़ा है, तो वो केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का संगीत है जिसे आत्माएं बार बार साथ गाती हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। क्या आपने कभी पिछले जन्म जैसे किसी संबंध का अनुभव किया है? और याद रखिए, अगर आपका प्यार शुद्ध है, तो ब्रह्मांड भी आपको बार बार मिलाएगा। जय गुरुदेव, जय योगानंद जी।